वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़बरदस्ती की शादी के बारे में और अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक ईमेल शामिल करेंगे। ये ईमेल हमें लिखी है रज़ा ने लाहौर से और उनका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की और उसके बाद जो है वो एज़ यूजुअली जिस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस में देखने में आया है कि वालिदैन जो हैं वो लड़के के ऊपर जो है वो अबडक्शन यानी अगवा का केस जो है वो फाइल कर देते हैं और इनकी सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और उन्होंने लड़की भी जो है वो वापस अपने घर ले गए हैं, जिस पर लड़की ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरे पास क्या लीगल रेमेडी है कि मैं प्रूव कर सकूं कि लड़की जो है वो मेरे साथ अपनी फ्री विल के साथ जो है उसने मेरे साथ शादी की है। तो मिस आप क्या कहेंगी? देखें जी, कोर्ट जो आपने कहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, मैं पहले सबसे ये ना कोर्ट मैरिज को एलेबोरेट करना चाहूँगी क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमने कोर्ट मैरिज करनी है। हमारे लॉ में, हमारे कानून में कहीं भी कोर्ट मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। वो इस तरह से एक लॉयर के ऑफिस में जाते हैं और अपनी मर्जी से निकाह कर लेते हैं। ठीक है। फिर आजकल जो है वो जब वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं उसको कोर्ट मैरिज कहने लग पड़ते हैं। एक टर्म बन गई है, एक टर्म बन गई है कि उन्होंने अपनी फ्री विल से जो है वो मैरिज कर ली है। अब इनका जो मसला है वो उसमें ये है कि जब लड़की और लड़का निकाह करते हैं तो उस वक्त दोनों की मर्जी शामिल होती है और वो घर से आती है, अपनी मर्जी के साथ आती है और मर्जी से अपने निकाह किया उसने आपके साथ। और अब जो कोर्ट्स का व्यू होता है वो भी यही होता है कि जी जो अब लड़की आके कोर्ट में स्टेटमेंट देती है कि जी मुझे लड़के ने ज़बरदस्ती अगवा किया है या मेरे साथ कोई ज्यादती की गई है, तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सरासर गलत होता है। हाँ, अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि वो किस तरह से मैं प्रूव करूं कि इसने मेरे साथ लीगल मैरिज की है। एक सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जो आपका कंजुगल राइट का दावा होता है, सबसे पहले तो वो करें आप कि कंजुगल राइट का दावा करें कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ रही है, इसने मेरे साथ निकाह किया है और अब ये इसको कहें कि मेरा घर आकर आबाद करे, जिसको हम लोग बाजू दावा भी कहते हैं, वो कंजुगल राइट का दावा करे। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसके अलावा जब वो स्टेटमेंट लड़की अपने पेरेंट्स की फेवर में दे जाती है कोर्ट में, तो उसके बाद जो है उसके लड़के के खिलाफ जो अगवा की FIR लॉन्च हो जाती है। बल्कि लॉन्च तो पहले ही हुई होती है लेकिन उसमें फिर ये है कि उस पर जना हदूद का केस बन जाता है। इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जायदा बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम 5 बहनें हैं और हमारे वालिद भी जिंदा हैं, जबकि वालिदा को डिवोर्स किया हुआ वालिद ने 30 लाख की हमारी प्रॉपर्टी है, वालिद की जायदाद है और हम उसमें से ये चाहते हैं कि बच्चों को क्या हिस्सा मिलेगा हमें पता चलना चाहिए जी। आपके भाई हमारे एक भाई भी हैं, 5 बहनें और एक भाई है। 5 बहनें और एक भाई जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी, आप बता रही थी कोर्ट मैरिजेस के बारे में। जी, कोर्ट मैरिज के बारे में। अब आप उसको जो है अबडक्शन का केस बन जाता है। अब आप इस तरह करें कि जो FIR आपके खिलाफ उन्होंने लॉन्च करवाई है उसमें जो है अपनी विटनेसेस जो हैं वो पेश करें और जब आपके दूसरी साइड से वो उनकी विटनेसेस आएंगी, PWs की विटनेसेस आएंगी, जो आपका पटिशनर होगा, कंप्लेनेंट होगा जो FIR में, उसकी विटनेसेस आएंगी, आप उसके रिबटल में ज़रूर अपनी DWs दें। आप अपने डिफेंस में जो है एविडेंस वो कोर्ट में पेश करें और जब आप कोर्ट में पेश करेंगे और आपकी एविडेंस स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, एक और जो बात जो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस वक्त निकाह हुआ तो निकाह के कॉलम, जब निकाह के कॉलम में दुल्हन की तरफ से जो वकील मुकर्रर होता है और दूल्हा की तरफ से वकील मुकर्रर होता है, वो उनको विटनेस बॉक्स में आप ज़रूर बुलवाएं कि इसने इनकी मौजूदगी में कराया। और एक और ज़रूरी बात आपको मैं ये बता दूँ, जो मतलब अक्सर लॉयर्स जो हैं वो उस पर रिलाई नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल आपसे यही कहूँगी कि आप उसमें उसके जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं और सिग्नेचर्स होते हैं उनको वेरीफाई कराएं कि थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर्स जो हुए हैं वो हुए हैं। और जब आपकी ये इन्होंने आपकी मौलवी साहब ने जब आपका निकाह कराया होगा, किसी वकील साहब के ऑफिस में कराया होगा, तो उसको जो है वो आप उनकी भी एविडेंस कराएं कि जी लड़की ने अपनी मर्जी से कराया है और उसके साथ ही उन्होंने एक स्टैम्प पेपर आपसे साइन कराया होगा, एफिडेविट उस लड़की से लिया होगा जो उसकी फ्री विल के साथ। और आजकल तो जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड इस तरह से बदल गया है कि जैसे आप निकाह के लिए आते हैं तो उसमें लड़की की जो विल होती है उसको जाहिर करने के लिए, ओपन करने के लिए कि जी इसकी अपनी मर्जी से करा रही है, तो वो एक तस्वीर भी बनवा लेते हैं आजकल और वो तस्वीर भी लगवा लेते हैं। ये बहुत आपने खूबसूरत बात की कि अगर उस मौके पे ही आप जो है वो फ्यूचर को थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बातें देखने में आती हैं टीनेजेस में जो है वो अक्सर हमारी नस्ल जो है नौजवान वो इस तरह के स्टेप उठाती है, फिर इस तरह के मामला। और मैं आपको एक ज़रूरी बात और बताती चलूँ कि एक 164 की स्टेटमेंट होती है जो लड़की की आप निकाह के वक्त करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं। अगर वो करवाई हुई है तो उसको भी दे
कि उनके और उनके वर्शन में जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि जी आपकी बीवी है अगर डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन ये भी एक ट्रेंड आ गया कि जी वो चलते हैं किराए के गवाहान का बड़ा आ गया सिलसिला, शादी के मौके पे, निकाह के मौके पे जिस तरह ये कोर्ट मैरिजेस करते हैं वो इस तरह से वो गवाह मौजूद ही यहाँ पर एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फाइजा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फाइजा, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे खाविंद बाहर के मुल्क में होते हैं, अमेरिका में। ठीक है। और वो मुझे 7 माह से खर्चा नहीं भेजे। ठीक है। और मेरी शादी को 2 साल हो गए और मेरी एक बच्ची भी है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं उनके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ खर्चे का? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, थैंक यू। जी इससे पहले जो है वो हमारे साथ जाहिदा मौजूद थी और इन्होंने हमसे पूछा, बड़ी सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम आपसे एज एन एक्सपर्ट भी से बात करें कि भाई से आधा हिस्सा बहनों को मिलता है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो यूजुअल प्रैक्टिस है, जो हमारा अफ्रीका का जो कानून है, जो कुरानिक अगर हम देखते हैं सूरह निसा के मुताबिक भी जो भाई का हिस्सा है उसे आधा बहनों को मिलता है। तो इस पे कुछ आप ऐड करना चाहें? देखिए, उन्होंने नाइला ने एक सवाल किया कि हम 5 बहनें हैं और हमारे बाप ने दूसरा निकाह कर लिया, वो दूसरी शादी कर ली हुई है और मेरा एक भाई भी है, क्या हमें जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है? बिल्कुल, आपको जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, आपकी मदर को भी सॉरी आपकी मदर को नहीं मिल सकता, इसलिए उनको डिवोर्स हो गया हुआ है। और इसके अलावा आपके भाई को भी आपके खर्चा मिल सकता है। और इसके अलावा मैं आपको जो नाइला एक ज़रूरी बात ये बताती चलूँ कि इस दौरान कि अगर आपके वालिद ने दूसरी शादी कर ली है, माँ को उसने डिवोर्स कर दिया, लेकिन इन 5 का और 6 बच्चे जो माइनर हैं, जो अभी 18 की एज तक नहीं पहुँचे हैं, उनका सारा खर्चा जो है वो वालिदैन के पास होता है। और लड़कियों के बारे में तो ये भी होता है कि उनकी शादी की हद तक जो है वो सारा आप अपने जो है वो वालिदैन से, वालिद से जो है वो ले सकती हैं। और इस तरह से अगर आपके वालिद ने आपके पेरेंट्स को, मदर को अगर छोड़ भी दिया और अगर आप अलहदा भी रहती हैं तो आप अपनी जायदाद के बारे में उनसे पूछ सकती हैं, आपके हिस्सा दें। लेकिन इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर रेज हो जाता है कि वालिद अपनी ज़िंदगी में अगर उन्हें नहीं देता तो उसको आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आप हमें दें। जी 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 बिल्कुल। हमारे इस्लामिक लॉ में मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात भी है जो है वो फाइल कर सकती हैं। अगर हम इंडियन कानून देखते हैं, हिंदू लॉ और वेस्टर्न कानून देखते हैं, तो उसमें ज़िंदगी में भी बच्चे क्लेम कर देते हैं, इवन के नाफरमान बच्चे होते हैं वो भी क्लेम कर देते हैं, और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं थ्रेट भी किया जाता है प्रॉपर्टी के लिए अपने ही पेरेंट्स को। लेकिन इस्लामिक लॉ में इस तरह की चीज़ नहीं, जब तक जिंदा है, जैसे आपने बताया कि ज़िंदगी में आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। मैं एक और भी यहाँ पे बात करती जाऊँ कि यहाँ पर एक कॉलर से पहले कि हम अगली बात शुरू करें, यहाँ पर कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अरशद खानवाल से। जी अरशद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैंने बात करनी थी कि मेरी शादी हुई है, तो जिस लड़की के साथ शादी हुई है वो औरत ना है जी, ठीक है। उसने ना दावा खर्चा ना नफका किया है, गैर मुअज्जल हक महर भी मांग रही है, और उसने जो दावा दायर किया उसने कहा कि मैं हामला हूँ 2 महीने से, ठीक है, जबकि वो औरत ही नहीं है। उन्होंने फिर जब हमने सिविल जज को दरखास्त दी मेडिकल करवाने की कि ये तो औरत ही नहीं है, तो ये बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, तो उस पे उन्होंने अगले दिन ही बच्ची उठा ली और कहा कि ये जो है ना बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चे का भी खर्चा मांग रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का अरशद साहब खानेवाल से मौजूद है। इससे पहले एक और कॉल जो इससे पिछली कॉल हमें रिसीव हुई, फायजा थी हमारे साथ रावलपिंडी से। उन्होंने पूछा इनके हस्बैंड अमेरिका में होते हैं और इनकी बच्ची भी है, अब 7 माह से उन्होंने फायजा आपके हस्बैंड 7 माह से अमेरिका में होते हैं और उन्होंने आपको खर्चा नानो नफका भी नहीं दिया और खर्चा भी नहीं दिया। इसमें सिर्फ आप जो है ना, इसमें 2 क्वेश्चन रेज होते हैं कि एक आप भी हैं, आप बच्ची के खर्चे की बात तो कर रही हैं लेकिन आप अपने खर्चे की बात नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आप अपनी बच्ची का खर्चा भी मांग सकती हैं, आप अपना भी खर्चा मांग सकती हैं, उनके निकाह में है अभी तक। बिल्कुल उनके निकाह में है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बड़ी एक जरूरी बात जो है वो सारे मतलब जो भी यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि आप जो है अमेरिकन एम्बेसी को कांटेक्ट करें और उसका एड्रेस दें और उसको बताएं
कि जी ये आदमी है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके कंट्री में रहता है और मैं इसकी बीवी हूँ और मेरी एक बच्ची है, उस पैनल पे भी आप जाएं और इसको परस्यू करें, ताकि आप जो है वो अपनी बच्ची का उस कंट्री के थ्रू या एम्बेसी के थ्रू जो है वो कॉन्सुलेट के थ्रू जो है वो आप अपना खर्चा वहाँ से भी उसका मंगवा सकती हैं। और एक बात जो ज़रूरी मैं आपसे फ़ायदा करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि नोटिस वगैरह करवा दिए जाते हैं पाकिस्तानी एड्रेस पे, इस तरह से नहीं करवाना। जब भी आप नोटिस करवाएं आप अमेरिका के एड्रेस पे करवाएं और थ्रू एम्बेसी जो है वो उसको भिजवाएं, ताकि उसका जो है वो आपको रिप्लाई जो है वो कोर्ट में भी आए और आपको भी आए और अपनी बच्ची का आप खर्चा मांगें। और हाँ, एक और भी यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर करती जाऊँ कि सपोज यहाँ पे उसके पेरेंट्स अगर रहते हैं तो आप उसके पेरेंट्स को पार्टी बनाएं और उसके पेरेंट्स को पार्टी बनाकर आप जो है वो बच्ची का खर्चा भी मांग सकती हैं और अपना खर्चा भी आप मांग सकती हैं जी। उनकी प्रॉपर्टी में से भी उनको दिया जा सकता है सूट फॉर मेंटेनेंस। अगर ये डिक्री हो जाता है तो प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है जी, प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है, अरेस्ट हो जाता है और उसके अलावा बच्चे का खर्चा देना वो जो होता है वो ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि कोर्ट्स जो है वो इंटरम खर्चा लगा देती है और जब आपकी एविडेंस आ जाती है, फिर एविडेंस इसलिए दी जाती है कि जी आपके बच्चे का बाज़ दफ़ा आप कहती हैं कि 10,000 खर्चा है, 10,000 नहीं होता बल्कि वो 12,000 हो, जब तक वो केस चल रहा होता है वो 15,000 हो जाता है, 12,000 हो जाता है। तो उसमें ये एविडेंस आती है तो उसमें फिर ये डिसाइड करना होता है कि आया वाकई इसको 10,000 चाहिए या नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि पहले इंटरम खर्चा लग जाता है जो बच्चे के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है। फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द जिस तरह का आप सूट करती हैं उस तरह का रिलीफ जो है वो कोर्ट्स देती हैं। और जी यहाँ पे आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से इनको सब बातें बता दी कि जो कोर्ट में जाके केस करके मेंटेनेंस का उसमें जो समन इशू कराएं, आप जो एड्रेस दें अमेरिका कहते हैं, उसके अलावा डायरेक्टली भी जो है वो लेटर लेके एम्बेसी से ये कर सकती हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई हमें बताई आप लोगों को बताई तीसरी चीज़ कि आप उनके जो यहाँ पे फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी फरीक बना सकते हैं। जी यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब क्या क्वेश्चन है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी आई वांट टू थैंक ए प्लस टीवी एंड कांग्रेचुलेट यू कि आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनको सजेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। And secondly, I emailed you as well because I'm trying for last 3 weeks. All right. और luckily आज आपसे मिल भी रही है because email का जवाब I'm still waiting. नहीं, आप उसको दोबारा चेक करें, हम आपका ऑलरेडी ईमेल का रिप्लाई कर चुके हुए हैं, आप you need to double check. नहीं, the email has been forwarded to the concerned person and still the reply is awaited. All right. Okay. Anyways, the problem is that I'm Christian. All right. And हेलो जी वी आर लिसनिंग यू जी ओके। एंड मेरी शादी जो है वो कनाडा में हुई है। कनाडा में जी हाँ, मेरे पेरेंट्स इन लॉ दे आर कैनेडियंस बट माय वाइफ इज नॉट कैनेडियन, ऑलराइट, पाकिस्तानी एंड वी हैव 2 daughters who are Pakistani as well. ओके। एंड आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। फाइन। और अभी रिसेंटली हमारी एक इशू के ऊपर वेरी स्मॉल इशू दैट आई वांटेड टू सेंड माय वाइफ टू होम टाउन and she was not interested to go. और इसके ऊपर एक छोटा सा झगड़ा हुआ and then I reconciled and everything was okay. लेकिन I was out of the city and when I came back, so my wife left my house and in my absence along with the kids and taking all the documents और passport वगैरह सारा कुछ। All right. और फिर वाइफ ने और मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने they made an issue के for whole 6 years or so उसके ऊपर वो एक टॉर्चर एंड एवरीथिंग वो होता रहा। ठीक है। They wanted that separation and everything. All right. Now I tried and I have reconciliation वगैरह हो through church and everything, but that is not working and my parents-in-law they are. Now, what do you want actually? Can you please brief it? What do you want actually now in all these circumstances which you have? First of all, तो ये चाहता हूँ कि it should be reconciled. All right. लेकिन ऐसा apparently लग नहीं रहा. All right. So they said me कि I have to wait for unlimited time. जी. Okay. And my daughters are also with the wife and they are not allowing me to talk to wife and the kids and तो मैं ये सोचता हूँ He's still in Pakistan. Your wife is still in Pakistan. They are still in Pakistan. Okay, we have got your point. We have got your question in detail. And secondly, my apprehension is that what if because wife passport वगैरह सारा कुछ ले गई हैं, so there is apprehension that they may fly to Canada without me knowing it. All right. तो इस सिलसिले में what can I do?
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी। हमारे साथ शाहिद साहब थे, इससे पहले जो है हम अभी क्वेश्चन का आंसर अरशद साहब थे खानीवाल से हमारे साथ। और नई सी प्रोपोजिशन आई है इनकी भी कि उन्होंने बताया कि इनकी खातून जो हैं जबकि वो शी वाज नॉट प्रेग्नेंट, मेडिकली वो अनफिट थी टू कंसीव अ चाइल्ड, तो लेकिन उन्होंने जब ये किया और उसके बाद कहीं से एक बच्ची अडॉप्ट करके और उसके बाद से इन पे डाल दी कि ये खर्चे का दावा कर दिया। अब इस केस में जो है मैं अरशद साहब खानेवाल से जो बात कर रहे थे, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि उन्होंने जो आपसे अगर गैर मुअज्जल और मुअज्जल अगर आपसे कोई वो डिमांड कर रही हैं, हक में डिमांड कर रही हैं, तो ये तो एक लीगल सी बात है कि वो अगर वो कर रही हैं। बाकी जो आपका जो स्ट्रेंज सा इशू है वो ये है कि बच्ची वो हामला नहीं थी और उसने बच्ची को जन्म दिया, बच्ची को उसने पैदा किया। अब ये जो है ये इस इशू को अगर आप ये समझते हैं, अगर आप डेड श्योर हैं कि आपकी मिसेस जो हैं वो इस काबिल नहीं थी कि वो माँ बनती, उन्होंने कहीं से अडॉप्ट किया या कुछ इस तरह से उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, तो इसका जो है वो सबसे पहले ये कराएं कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन दें और आप अपना DNA टेस्ट कराएं इसका, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो इशू जिसके ऊपर वो उसने आप पे सूट फॉर मेंटेनेंस आपको किया है, रिकवरी सूट किया है, बच्ची के खर्चे का दावा किया है, वो सही भी है कि नहीं सही है। अब सबसे जो डिस्प्यूट है वो आपका उस औरत उस बच्ची का है कि वो बच्ची आपकी है कि नहीं। उसके लिए आप जो है वो मेडिकल टेस्ट कराएं, आप DNA टेस्ट कराएं और उस DNA टेस्ट जो है वो थ्रू कोर्ट करवाएं, फिर उसके बाद ये डिसाइड हो सकेगा कि आया वो आपकी बच्ची है कि नहीं है। अब जो मेन इशू है उस पे ये है कि DNA टेस्ट आप जी उसी पे आपका जो सारा केस है वो लाया करेगा, उसी पे जो है वो आपका वो सारा केस जी। जो नेक्स्ट हमें कॉलर्स आए हैं जी शाहिद साहब से जी। अब जो शाहिद साहब आप इसका क्वेश्चन लेने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे आपके आइली मसाइल। कीप वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान।